कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। स्वागत है मित्रों आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है उद्धार की योजना। और इस हिंदी प्रोग्राम में हम इन दिनों परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है शैतान ने किस प्रकार से पाप की शुरुआत की, या हम यूँ कहें किस प्रकार से शैतान ने विद्रोह किया। उसका कारण यह हुआ कि इस संसार में पाप आया। इस सवाल को लेकर के आज हम आपके सामने हैं। मित्रों, बहुत से लोगों के दिमाग में आज ये सवाल है कि शैतान आखिर कौन है, इस दुनिया में पाप कैसे आया और इसका अंत क्या होगा। इस प्रकार के बहुत से लोग आज भी प्रश्न करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है कि जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया
उस समय परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई संसार में, बागे अदन में और शुरू के आदम और हव्वा के जीवन में कोई प्रकार का पाप नहीं था। बाइबल बताती है कि उनको परमेश्वर ने धार्मिकता, पवित्रता और अमरता, इन तीनों चीज़ों की भरपूरी के अंदर बनाया था। उस समय इंसान के जीवन में पाप बिल्कुल भी नहीं था, परंतु थोड़े समय के बाद इस दुनिया में पाप आ गया। बाइबल बताती है कि पाप की शुरुआत कैसे हुई। आज बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि पाप आखिर कहाँ से आया। क्या जिस समय आदम और हव्वा के पास शैतान आया बाग में, उसी समय जब शैतान ने हव्वा से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस बाग के सारे फल खाने को मना किया है? उसके बाद हव्वा ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने हमसे इस बाग के सारे फल खाने के लिए तो कहा है, परंतु इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को मना किया है। मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक, उसका उत्पत्ति की 3 अध्याय में पाया जाता है। उसके हम पहले, दूसरे और तीसरे पद को पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे इस वाटिका के किसी भी फल खाने को मना किया है? तब स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा है, इसके फल के विषय में परमेश्वर ने हमसे कहा है, ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। मेरे प्रियो, 4 पद में यदि आप पढ़ें तो आगे लिखा है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। ये पहला झूठ जो पृथ्वी पर बोला गया। परंतु आज हमारा प्रश्न यह है कि इस पाप की शुरुआत हुई तो कहाँ से हुई। ये जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन में और आगे जानना चाहेंगे, किस प्रकार से जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था, उससे भी बहुत पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था, और स्वर्गदूतों को उनकी पवित्रता के अंदर बनाया था। उनके अंदर कोई पाप नहीं था, और उन स्वर्गदूतों का एक लीडर बनाया जो सबसे बड़ा था, वो सबसे सुंदर था, वो सबसे बुद्धिमान ज्ञानवान था, और उसका नाम था भोर का चमकने वाला तारा। उस लूसीफर उसको नाम दिया गया। उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय में और यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय में बड़ी सफाई से पाया जाता है कि उस शैतान की शुरुआत कहाँ से हुई। आइए हम यहेजकेल 28 अध्याय से थोड़ा सा देखेंगे। 13 पद से, तू परमेश्वर की अदन की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्रान, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकंद और लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे और ढप और मासलियाँ तुझ में बनाई गईं। जिस दिन तू सिरजा गया, उस दिन वे तैयार की गईं, और तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, और मैंने तुझे ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता था, और जिस दिन तू सिरजा गया, उस दिन से जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, तब तक तू अपने चाल चलन में निर्दोष रहा, शुद्ध रहा। फिर आगे लिखा है, परंतु सुंदरता के कारण, यहेजकेल 17 पद में 28 अध्याय के, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। मेरे प्रिय मित्रों, सुंदरता इस स्वर्गदूत को घमंड तक ले गई, और घमंड के कारण इसका मन फूल उठा।
तब जो स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, उन सब स्वर्गदूतों के साथ इसने मिल करके एक योजना बनाई और इसने उनसे कहा, तुम मेरे साथ हो जाओ। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारे लिए एक और राज्य बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन होगा और मैं सर्वोच्च परमेश्वर के समान हो जाऊंगा और मैं सब कुछ बनाऊंगा और उस राज्य में मैं तुम्हें भी बड़ा बड़ा स्थान दूंगा। मेरे प्रियो, उन सारे स्वर्गदूतों में जो कुछ स्वर्गदूत थे, वो लगभग 1/3 स्वर्गदूत उस शैतान के या उस लूसीफर के कहने में बहकने लगे और इसके साथ आ गए और उन स्वर्गदूतों ने मिलकर के परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की, युद्ध शुरू किया और तब पाप की शुरुआत हुई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पाप की शुरुआत स्वर्गदूत ने, शैतान ने स्वर्ग के अंदर की। जिस स्वर्गदूत का नाम मैं अभी ले रहा हूं, लूसीफर, इसने उस स्वर्ग में जब पाप का शुरुआत की, परमेश्वर ने देखा कि अब इसको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में पवित्र चीज़ें रह सकती हैं। स्वर्ग के अंदर जो पापी इंसान है या जो पाप करने वाला है और या जो पाप है, उसको नहीं रखा जा सकता। लेकिन परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है, वो न्यायी परमेश्वर है। उसने उस शैतान को उसी समय नाश नहीं किया, परंतु उसको समय दिया कि वो समय आने पर उसका न्याय किया जाए, ताकि दूसरे स्वर्गदूत जो हैं वो ये ना कहें कि परमेश्वर ने तुरंत ही इसको नाश कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह 14 अध्याय के 12, 13, 14 पद में, इस शैतान ने अपने मन में 5 बार एक शब्द कहा है। उसने कहा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये घमंड जो था इस लूसीफर के अंदर आया और घमंड ने इसको इतना बढ़ाया कि ये पाप कर बैठा और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से शैतान ने शुरुआत की पाप की। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाप की शुरुआत अदन के बाग में हुई थी। मेरे प्रियो, अदन के बाग में शुरुआत होने से पहले भी पाप स्वर्ग में हुआ था। जिस समय लूसीफर ने स्वर्ग में बगावत की और परमेश्वर ने उसको और उसके साथ के सभी पापी फरिश्तों को नीचे जमीन पर फेंक दिया और आकर के वो आज संसार में क्या कर रहा है? आज वो संसार के लोगों को बहका रहा है, उनको भड़का रहा है और उनको परमेश्वर के विरुद्ध तैयार कर रहा है। वो आज हमसे, हमारे मन में, आपके मन में ये विचार लाता है, कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन हैं। परमेश्वर बहुत ही सख्त कानून बनाता है। वो कहता है कि परमेश्वर के इतने सख्त कानून हैं कि उनको मानना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार की बगावत वो ऐसे यहाँ संसार में फैलाता है, लोगों के मन को परमेश्वर के विरुद्ध ले जाता है, क्योंकि वो चाहता है जिस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, ठीक वो चाहता है कि संसार के लोग भी उस परमेश्वर की आज्ञा ना माने। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, वो उसके पीछे इसका मकसद क्या है? इस शैतान का उद्देश्य यह है कि लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने और जब नाश हों तो सब के सब मेरे साथ नाश हों, और तब मैं कह सकूं कि देख, अकेला मैं ही पापी नहीं हूं, परंतु ये सारा संसार गुनहगार। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है,
परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। वो आपको समय देता है कि आप मन फिराएं, आप उस दुष्ट के साथ संगति ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर चाहता है आप धार्मिकता, पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, और फिर परमेश्वर उस पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ आपको अमरता देना चाहता है। और अमरता केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। परंतु यहाँ शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। शैतान ये कह रहा था कि तुम अमर हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू इस फल को खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचिए, आज शैतान जब इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है तो क्या कर रहा है? बहुत से लोगों का ये सवाल है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में बड़ी सफाई से बताती है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 8 पद में आप पढ़ेंगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, इस प्रकार से शैतान अपना काम इस दुनिया में कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ बाइबल में लिखा है कि इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो। शैतान ने खुद आज्ञा उल्लंघन की और वो चाहता है कि हम भी आज्ञा उल्लंघन करें। इसलिए वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है वो जिस पर हमला करना चाहता है उसका उद्देश्य ये होता है कि इसको पाप में गिरा दूं और पाप में गिरा के अपनी संगति में ले लूं, और यही उसका मकसद है, फाड़ खाने का। बाइबल बताती है कि शैतान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो धर्मियों को नाश कर सके, परंतु वो धर्मियों को डिगा सकता है, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, उनको परमेश्वर के प्रति वफादारी से भ्रमित करना चाहता है, परंतु वो हमें मिटा नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर ने हमें दी है। और हम इस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यदि हम उस शैतान का सामना करते हैं तो बाइबल बताती है कि वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यदि आज हम उसका मुकाबला करें तो शैतान हमारे सामने से भाग जाने के लिए तैयार है। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके। क्यों? क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हारा हुआ है, वो पहले से ही हारा हुआ है। उसके पास ताकत नहीं है और ना उसके पास शक्ति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि जब उसने विद्रोह किया तो वो अकेला नहीं गिराया गया, परंतु उसके साथ जितने फरिश्ते आ गए थे वो फरिश्ते पूरी संख्या के 1/3 फरिश्ते थे और वो भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो आज जब भी कहीं पर कोई शैतानी हमला होता है, वो शैतान के साथ जो उसकी शक्तियाँ गिराई गई वो हैं और खुद लूसीफर है। बहुत से लोग इस बारे में तरह तरह के विचार पैदा करते हैं और कहते हैं कि शायद हमारे जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माएं हैं, वो आकर के हमें रात में दिखाती हैं या दिन में परेशान करती हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, जब आप धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हो, जब आप परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर के उनको मानना चाहते हो, ठीक उसी समय शैतान आपके ऊपर किसी रूप में हमला करता है। यदि कोई परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके बच्चों पर या उसके खुद के जीवन पर शैतान कोई बीमारी के रूप में हमला करता है और शैतान किसी परीक्षा के रूप में हमला करता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप उसको यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं, यदि आप उसको परमेश्वर के पवित्र नाम से उसको डांट देते हैं तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। यीशु मसीह कहता है
कि मैंने शैतान को जमीन पर गिरता हुआ देखा। इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लूका 10:18 में यीशु मसीह ने कहा कि शैतान इस पृथ्वी पर मैंने देखा कि वो गिराया गया, और उसका कारण क्या है? वो लोगों को भरमाने के लिए आया है, लोगों को मिटा देना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यदि हम प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय इसके 12 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सफाई से लिखा हुआ है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय बहुत थोड़ा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गो तुम आनंदित हो, उसमें रहने वाले तुम मगन हो, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, वो जानता है उसका समय थोड़ा है। तो इस शैतान इस संसार में अभी जो काम कर रहा है वो बड़े क्रोध के साथ, बड़ी जलजलाहट के साथ, वो जानता है कि मैं बहुत जल्दी मिटाया जाऊंगा। परमेश्वर दयालु न्यायी है, वो उसको अभी नहीं मिटा रहा है, उसको समय दे रहा है कि वो मन फिरा ले, वो पश्चाताप कर ले। लेकिन वो शैतान जो है मन नहीं फिराएगा, ना पश्चाताप करेगा। बाइबल बताती है क्योंकि वो घमंडी है, वो अपने मन में घमंड है उसके। वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं, वो केवल परमेश्वर के कुछ लोगों को गुमराह करना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, एक जगह पर लिखा है, प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय यदि 17 पद में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि वो शैतान जो इब्लीस और सांप कहलाता है, वो परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के चुने हुए लोगों से, परमेश्वर की कलीसिया से क्रोधित है, और वो उनसे गुस्साया हुआ है, और वो ये चाहता है कि इन लोगों को मिटा दिया जाए। उसके कारण क्या है? वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग जो हैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो कि जिस प्रकार से हव्वा को शैतान ने आज्ञा पालन करने से हटाया, वो ठीक उसी तरह से आज भी जो लोग आज्ञा पालन करते हैं उनको वो मिटाना चाहता है। हव्वा और आदम कभी नहीं मरते अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते। परमेश्वर ने आज्ञा पालन करने को क्यों दिया? बागे अदन में परमेश्वर ने जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था वो क्यों लगाया? एक बार एक बहन जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, हालांकि वो बहुत दिन से चर्च में आती थी, लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि पास्टर ये बताइए कि परमेश्वर ने बाग के अंदर जो अदन का बाग था उसमें इतना सब कुछ बनाया, हव्वा और आदम को रखा, वो सब कुछ सही था, लेकिन क्या जरूरी था कि परमेश्वर ने उस बाग में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्यों लगाया? क्योंकि बाइबल में लिखा उसके पेड़ का फल खाने से वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो मैंने बताया कि देखिए बहन जी, परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा पालन करें, क्योंकि उसने कहा है यदि तुम आज्ञा पालन करोगे तो ना मरोगे। परमेश्वर यदि बाग में फल को नहीं लगाता तो कैसे पता चलता कि ये जो सारी चीज़ें उनके पास में हैं, आदम हव्वा को जो दी गई हैं, सब कुछ उनको खाने पीने को दे दिया गया, जैसे चाहें वैसे रहें, और अच्छा और बुरा चुनने की शक्ति उनको दी गई। वो चाहें तो इस फल को खाएं और चाहें तो जीवन के फल को खाते रहें, कभी ना मरें। यदि परमेश्वर वहाँ पर भले बुरे के ज्ञान का पेड़ नहीं लगाता तो परमेश्वर को कैसे पता चलता कि यह मनुष्य मेरा आज्ञाकारी है भी कि नहीं है? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वहाँ पर मना नहीं किया था? उसने मना किया था कि तुम इस फल को कभी ना खाना,
नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने उनके सामने चुनाव रख दिया है, आज्ञा पालन करें या ना करें। जिस वक्त आदम और हव्वा ने उस फल को खा करके पाप किया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जो फल था उसको खाया, उस समय परमेश्वर चाहता तो उनको अपने फरिश्तों के द्वारा रोक भी सकता था। लेकिन अगर ऐसा परमेश्वर करता तो वो परमेश्वर के बारे में ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती आज्ञा पालन करने के लिए दबाव डालता है, वो हमें अपनी इच्छा चुनाव करने की शक्ति नहीं देता है। तो फिर हम उस परमेश्वर को कैसे कह सकते थे कि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये जानना होगा कि इस संसार में जो शैतान ने पाप किया और वो पाप का परिणाम क्या हुआ, हम आने वाले और भी जो अध्याय होंगे, आने वाले समय में हम देखेंगे कि उस पाप का परिणाम सारी मानव जाति के ऊपर क्या हुआ और उससे आज जो इंसान है वो कहाँ पहुँच गया है। और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने का है। यहाँ पर याकूब की पत्री में 4 अध्याय उसके 7 पद में एक वचन लिखा हुआ है जो हम आखिर में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें और वो आपके सामने से भाग जाएगा। वो हारा हुआ है। आइए हम इस विषय के लिए धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको आज्ञा पालन करना सिखाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन आज हमने सुना है, हमारे इन भाइयों बहनों ने सुना, इसको समझने की शक्ति दीजिए। आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर के प्रति वफादार बनाइए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।